जैसा कि आपने कहा था, त्रिशा जी को कितनी एलिमनी देनी है और बाकी सारे कंडीशंस भी मैंने इस डिवोर्स पेपर्स में डाल दिए हैं। बस त्रिशा जी के साइन बाकी है। एक बार त्रिशा जी साइन कर ले तो ये प्रोसेस पूरा हुआ समझिए। हम ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाते हैं। आप बस ध्यान रखिएगा ये डाइवोर्स हो जाए। आप चिंता ना करें, आपका केस काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू कुमार जी, हम आपको कॉल करते हैं। फाइन। एक बार हमारा त्रिशा के साथ डाइवोर्स हो जाए तो शायद हम घेवर को अपने दिल की बात बता सकते हैं, हम क्या महसूस करते हैं उसके लिए। ये लीजिए मासा, मन्नत का प्रसाद। मन्नत? गन्नू मुझे सही सलामत वापस मिल जाए, इसकी मन्नत मांगी थी मैंने। पंडित जी ने कहा था कि अगर मन्नत पूरी हो जाए तो पूरे परिवार को माता रानी का आशीर्वाद दें। देखिए ना मासा, गन्नू के साथ साथ मुझे आप सब भी मिल गए, मेरा पूरा परिवार। क्या हुआ है तुम्हें? मासा, इस घर में आने के बाद लगा है जैसे मेरी किस्मत ही बहुत खराब है, बहुत बदकिस्मत हूं मैं। क्या मतलब है इस बात का? जिसने अपने पति की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा हो, उसकी आंखों में नफरत कैसे देख सकती हूँ? देखिए ना मासा, इतना कुछ होने के बाद मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकती। उसे खुद नहीं पता था कि मैं खुद किस दुख का पहाड़ झेल रही थी। तो केवर को भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे जाने के बाद ही कुंदन ने उसका हाथ थामा। उसकी क्या गलती? दर्द तो उसे भी होगा ही ना। उसका दर्द तो मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरे गन्नू के लिए उसने इतना कुछ किया, अपनी जान पर खेल गई, एक सगी मां बनकर उसे पाला, और तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी कोख तक गिरा दी। होश में तो हो त्रिशा? जी मासा, मैं होश में ही हूँ। मुझे भी जब इस बात का पता चला तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर ये सच है मासा। वो रमकुड़ी, उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए गेवर से उसकी कोख मांगी थी। इसलिए गेवर को ये सब करना पड़ा। गेवर ने मेरे बच्चे के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, और जब से ये बात मुझे पता चली ना मासा, मैंने अपने आप को समझा लिया है कि अगर गेवर यहाँ रहे या कुंदन की लाइफ में रहे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सोच लिया है मासा कि गेवर और मैं यहाँ साथ में रहेंगे। जिसने मुझे मेरा संसार लौटा दिया है, मैं उससे कुछ कैसे छीन सकती हूँ? अब बस मेरा एक ही सपना है कि कुंदन के दिल में मैं अपनी वापस जगह बना सकूं। मुझे नहीं पता ये सब कुछ होगा या नहीं, पर मैं अपने बच्चे के लिए पूरी कोशिश करूंगी मासा। अगर कुंदन नहीं माना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो शायद इस बार गन्नू मेरे साथ जाएगा मासा। गन्नू? मासा, अब सिर्फ गन्नू ही मेरा सब कुछ है। उसके अलावा कोई है ही कौन जिस पर मैं अपना हक जमा सकूं? इसलिए अगर मैं जाऊंगी तो उसे साथ लेकर जाऊंगी। आप ही तो एक माँ है ना, माँ होने के नाते आप मेरा दर्द समझ सकती है। जन्म देने वाली ही तो माँ होती है ना। तो वो जाएगा तो मेरे साथ ही। इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ।
पता है गन्नू, राजकुमार ने अपनी मासा से कहा कि मासा हमारी को दूध नहीं पिलाओगी तो फिर ताकत कैसे आएगी, इसीलिए मुझे दूध पिलाओ। मेरे बेटे को भूख लगे तो याद है ना क्या करना है? उसे अपनी माँ के पास ले आना। कन्नू, तुम्हारे कहने पे मैंने पहली चाल चली और वो भी फ्लॉप। तुमने जैसे कहा मैंने वर्ड टू वर्ड उससे वैसे ही कहा, लेकिन वो बुढ़िया को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। पता है तुम्हें? घटिया प्लान। और ऊपर से पता नहीं क्यों तुमने घेवर को पानी पिलाने के लिए बोल दिया। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? रे थोड़ा सब्र रख त्रिसा, बहुत जल्दी थारे को सब पता चल जाएगा। तूने जो चोट दी है ना, वो मासा की दुखती रग पे दी है, यानी कि इस हवेली के वारिस पे। लेकिन इतनी बड़ी बात सुनकर वो टस से मस भी नहीं हुई, वहीं खड़ी रही। जैसा थारे को लग रहा है, अभी उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही होगी कि जे अगर तू गन्नू को यहाँ से उठाकर ले गई और घेवर उनको यहाँ पे इस हवेली का चिराग ना दे पाई तो उनके ठाकुरों के वंश का क्या होगा। और मासा के लिए ठाकुरों के वंश से बढ़कर कुछ ना है, इसलिए तू अपनी चिंता मत कर। तू है गन्नू की माँ असली वाली, तो थारे को तो घर से ना निकालेगी। उसका दर्द तो मुझसे कहीं ज्यादा है। फिर गन्नू के लिए उसने इतना कुछ किया, अपनी जान पर खेल गई, एक सगी माँ बनकर उसे पाला, और तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी कोख तक गिरा दी। कोई भी इतना बड़ा बलिदान कैसे कर सकता है, वो भी किसी और के बच्चे के लिए? क्या गुजरी होगी बेचारी घेवर के दिल पे, जब उसे अपनी कोख और गन्नू में से किसी एक को चुनना पड़ा होगा। किसी भी औरत के लिए ये बहुत बड़ा बलिदान है। कुंदन को तो पता भी नहीं होगा कि घेवर ने गन्नू के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। हमें कुंदन को बताना होगा कि घेवर ने कितना बड़ा बलिदान दिया इस घर के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ चारू और ये है हमारी प्यारी सी भाभी सा, और ये है हमारा छोटू सा कन्नू। चलिए भाभी साहब, हाँ चलिए इधर आइए, इधर आइए। हाँ हेलो बोलिए सबको। नमस्ते। चलिए भाभी साहब से पूछते हैं कि आज वो गन्नू को कौन सी कहानी सुना रही है। मैं गन्नू को एक राजकुमार की कहानी सुना रही थी, जिसमें उस राजकुमार की मासा को ना बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाना आता है। पर अब वो राजकुमार मिठाई कैसे खाएगा, उसकी तो दांत ही नहीं है ना। चारू, क्या तू पूजा का सामान लेके आई जो मासा ने मंगवाया था? अरे भाभी साहब, मैं तो भूल ही गई। मासा ने मुझे पूजा का सामान मंगाने के लिए बोला था। बहुत डांट पड़ेगी, मैं अभी आती हूँ। देखा गन्नू, क्या हो गया थारी मासा को? अभी दाल के लिए कड़ी पत्ता लाना था तो अदरक ले आई। सब कुछ भूलती जा रही हूँ, कुछ याद ही नहीं आ रहा है हमारे को। तुम हो ना, तुम सब कुछ भुला रहे हो मासा को। ये मैंने कुकर कब चढ़ाया गैस पर? हे माताजी महाराज, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कुकर गैस पर चढ़ाया कब मैंने। गन्नू चुप हो जा।
चुप हो जा नहीं मासा काम कर रही है ना, ऐसे नहीं रहते, चुप हो जाओ। दाल रोटी चटनी सब कुछ बना दिया मैंने। अब बाकी का काम वेदिका जीजा को देखने के लिए बोल देती हूँ। मैं जाकर थोड़ा सा आराम करती हूँ, सर बहुत भारी लग रहा है। गन्नू चलो अब हम जाकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर मैं तुम्हें सुला दूंगी। चलो गन्नू। गन्नू कहाँ जा रही हो अंबिका? कुंदन को सब बताने कि घेवर ने इस घर के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। कुंदन को सब बताकर तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। कुंदन को ये सच पता चलेगा तो घेवर के लिए उसके दिल में प्यार और मजबूत हो जाएगा। फिर क्या कभी छोड़ पाएगा घेवर को? और अगर ऐसा हुआ तो त्रिशा गन्नू को अपने साथ ले जाएगी। फिर तुम्हें अपने घर का वारिस कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक रहे तो अपना मुंह बंद रखो। लेकिन सिर्फ मासा को फंसाने से क्या होगा? कुंदन भी तो है ना, और कुंदन तो पहले से ही घेवर से इतना इम्प्रेस्ड है। और अगर उसे पता चल गया कि घेवर ने गन्नू को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो वो तो उसके करीब आ जाएगा ना। और भी कुंदन को बताएगा कौन? जहाँ तक मैं मासा को जानती हूँ, कुंदन को घेवर का सच कभी वो पता न लगने देंगे। घेवर को लगता है कि ये सच केवल वो जानती है, लेकिन अब तो मासा को भी पता है। और मासा अपने फायदे के लिए इस बात का जिक्र किसी के भी आगे ना करेगी। इसलिए इस महान बनने के खेल में फायदा किसका हुआ? हमारा। ये बात अब कही ना तूने, बात समझदार वाली। और रही बात घेवर की, तो आज ऐसा तमाशा होने वाला है कि वो खुद मासा और कुंदन सा की नजरों में गिर जाएगी। गन्नू गन्नू अब अभी तो यही था, इससे बातें कर रही थी मैं। गन्नू 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 नानी सा आपने गन्नू को कहीं देखा? नहीं तो पर 5 मिनट पहले तो थारे पास ही था। गन्नू नहीं नजर आ रहा है कहीं पर भी नानी सा। गन्नू जीजा, वेदिका जीजा, गन्नू को कहीं देखा आपने? नहीं घेवर, गन्नू तो तुम्हारे पास ही था किचन में। नहीं, गन्नू कहीं दिख नहीं रहा है। गन्नू गन्नू क्या हुआ? त्रिशा जी, आपने गन्नू को कहीं देखा? वो आपके पास है क्या? मतलब गन्नू कहाँ है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारे पास ही तो था। तो गन्नू की आवाज है। गन्नू 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 आवाज तो यहीं से आ रही है। हद पार हो चुके। पता नहीं कौन हमारे बच्चे का दुश्मन बना बैठा है। अगर वक्त से फ्रिज ना खोला होता तो पता नहीं हमारे गन्नू का क्या हाल होता।
गन्नू को हाथ भी मत लगाइए। आप ही ने किया है नहीं ये सब। अगर गन्नू आपका नहीं हो सकता तो क्या किसी का नहीं होने दोगी? याद आया, जब मैं वहां रसोई में काम कर रही थी तो आप ही आई थी ना, वहां मंडरा रही थी। वहां आप ही ने किया होगा ये सब। क्यों? क्या चाहिए आपको, बताइए। ये मेरा बच्चा है घेवर, मैं इसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ये क्या कम था कि एक माँ होने के बाद भी मेरा बेटा अपना नहीं है, पत्नी होने के बाद भी मेरा पति अपना नहीं है कि तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूंगी घेवर? गन्नू, मासा गन्नू ठीक है ना? गन्नू ठीक नहीं है, तुम्हें कैसे पता? मासा, मैं वीडियो बनाने के लिए किचन में गई थी, आपकी आवाज आई तो मैं बाहर आ गई और फोन वहीं रह गया और कैमरा भी ऑन था मेरा। जब मैं फोन लेने वापस गई और मैंने वीडियो चेक किया तो फुटेज देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि गन्नू को फ्रिज में रख दिया है। तुमने देखा फ्रिज में गन्नू को किसने रखा था? हाँ, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दिखाओ मैं। भाई साहब ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कर सकती है भाभी साहब? और क्या सोच के आपने गन्नू को फ्रिज में रख दिया? छोड़ो गन्नू को। इतनी बड़ी बेशर्मी! अरे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और अब अपनी गलती का इल्जाम तुम त्रिशा पर लगा रही हो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा घेवर? अब शांत हो जाइए माँ साहब। हम सब जानते हैं कि घेवर से जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। वो गन्नू के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। और इस घर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में मेरा बेटा अगर सबसे ज्यादा किसी के पास खुश है ना, तो वो सिर्फ घेवर के पास। इसलिए प्लीज हम घेवर को कुछ मत कहिए। गन्नू की माँ होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ, तो प्लीज आप सब लोग भी इसे माफ कर दीजिए। गन्नू, बता दो सबको कि घेवर इज द बेस्ट। जाओ। जल्दी चलिए आप लोग, देखिए ना बाहर क्या हो रहा है। आपको कबड्डी खेलनी आती है? मुझे आती है। मैं कबड्डी ना बहुत अच्छा खेलती हूँ। आप मेरे साथ खेलोगे? कबड्डी में ऐसे ही करते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, आउट, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, आउट आउट आउट। देखा? अरे अरे अरे, हम तुम्हारे भैया नहीं हैं। आप सब मेरे भैया हो। आप बड़े भैया, आप छोटे भैया, आप उससे छोटे और आप सबसे छोटे भैया। लेकिन हम लोग खेलेंगे यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह चल पे खेलेंगे, ठीक है? नहीं, अच्छा है, यहाँ खुला खुला है, यहीं खेलेंगे। यहाँ पर सब देख लेंगे, चलो हमारे साथ। चलो, मेरा हाथ छोड़ो। यहीं खेलते। चलो खेलते हैं दूसरी जगह चल के। मुझे दर्द हो रहा है। चलो चल के खेल। चलो, ये चले से।
दुपट्टा ले लिया था मेरा इन्होंने। गंदे भैया है ये। भाई साहब, इस हालत में इनको हम बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? हमें नहीं पता, पर अब ये हवेली में नहीं आएंगी। लेकिन मेरा कोई घर नहीं है, मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता, मेरे पास खिलौने भी नहीं है खेलने के लिए। मुझे घर ले चलो, घर जाना है। भाई साहब देखिए ना, इनकी हालत देखिए, ऐसे वो कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी? कहीं भी जाए, हमारा इनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। हमने कह दिया मतलब कह दिया। कुंदन, ये वो इंसान नहीं है जिनसे तुम नफरत करते हो। उनका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है, पर ऐसे में हम इन्हें सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकते। कुंदन, देखा ना तुमने इनके साथ क्या होने वाला था। नहीं त्रिशा जी, आप नहीं जानती है गन्नू को हमसे और इस हवेली से दूर करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और आज तक गन्नू पर जितनी भी मुसीबत, जितनी भी आँच आई है, वो सब कुछ सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। मैं किसी भी हालत में गन्नू के दुश्मन को इस घर में, इस हवेली में कदम नहीं रखने दूंगी। सही कह रही है घेवर। जीजा अब इस हवेली में कभी वापस नहीं आएंगी और ये हमारा आखिरी फैसला है।